अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी की तमाम नाज़रीन को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। इसराइली हमलों में शिद्दत, गाज़ा के कई इलाकों में नई इनखला की हिदायत जारी, 2 दिन में सैकड़ों शहीद। शयातीनों को कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज की मीना से वापसी के आगाज़ की तैयारियां, विदाई तवाफ के बाद हाजी अपने मुल्कों को होंगे वापस। लॉस एंजलिस में तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन, नेशनल गार्ड तैनात, मुजाहिरों में शिद्दत। हिंद यूरोप के ताल्लुकात एक नई बुलंदी की तरफ रवा दवा, मरकजी वजीर रविशंकर का यूरोप से वापसी पर बयान। ट्रंप से दुश्मनी इलॉन मस्क को पड़ी भारी, साबिक दोस्तों के दरमियान सियासी तनाज़ा अब कारोबारी तनाज़े में तब्दील। और कोलंबिया में सदारती उम्मीदवार को हामियों के सामने सर में गोली मार दी गई, 2026 के सदारती उम्मीदवार कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। तो नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पर हमलों में एक बार फिर शिद्दत पैदा कर दी है और गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान फ़िदाई बमबारी के नए सिलसिले के साथ कई अहकामात भी इलाकों से इंखिला जारी कर दिए गए हैं। गाज़ा के इलाके सबरा में एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 37 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। सिविल डिफेंस के मुताबिक मलबे तले अब भी 85 से ज़्यादा अफराद दबे हुए हैं और गालिब गुमान है कि उन सब की मौत वाक़ हो चुकी है। जनूबी गाज़ा में एक घर और मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया, जिसमें 21 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। मजमूई तौर पर सिर्फ हफ्ते की सुबह से अब तक 95 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ने गाज़ा पट्टी में मौजूद 2 यरगमालियों की नाशें बरामद की है। ये दोनों हमास के साथ अक्टूबर 2023 को जनूबी इसराइल में हमले के दौरान मारे गए थे। इसी हमले के बाद गाज़ा में जंग का आगाज़ हुआ था। कैदियों के तबादले या दीगर मुआहदों की सूरत में 148 यरगमाली रिहा किए गए, जिनमें 8 नाशें शामिल हैं। हुज्जाज इकराम आज बरोज़ इतवार 8 जून 12 ज़िलहज्जा को अय्याम तशरीक़ के दूसरे दिन तीनों शयातीन को कंकरियां मारने रमी जमरा के बाद वादी मीना से रुखसत हो जाएंगे। बहुत कम तादाद में रह जाने वाले हुज्जाज पीर 9 जून 13 ज़िलहज्जा को मीना में क़ियाम करेंगे और तीसरे दिन की कंकरियां मारने के बाद रवाना होंगे। जारिया साल हज का आखिरी मरहला मुकम्मल होने के साथ ही मुशार मुक़द्दसा की आधी ख़ैमे बस्ती वादी मीना आइंदा बरस तक के लिए खाली हो जाएंगी। अय्याम तशरीक़ के दूसरी जबकि हज की तीसरी रमी के बाद हुज्जाज इकराम ग़ुरूब आफ्ताब से क़ब्ल वादी मीना के हदूद से निकल कर मक्का मुकर्रमा पहुँच जाएंगे, जहाँ से उनकी अपने अपने मुल्कों को रवानगी के प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मरकजी वजीर रविशंकर की क़ियादत में बैरून मुल्क रवाना वफ़द वापस मुल्क पहुँच गया। रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में यूरोपीय और दीगर मुल्कों में हिंदुस्तान के पाकिस्तान से मुतालिक बयान की अहमियत पर रोशनी डाली। रविशंकर प्रसाद ने हिंद यूरोप के एक नए ताल्लुकात की उम्मीद का भी इजहार किया। भारत आकर बहुत खुशी होती है। हमारा पूरा डेलीगेशन पहले फ्रांस गया, फिर हम लोग इटली गए, फिर हम लोग डेनमार्क कोपेनहेगन गए, फिर हम लोग इंग्लैंड गए, फिर ब्रसल्स और जर्मनी। हर जगह संसद के वरिष्ठ लोग, मंत्रीगण, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय कम्युनिटी से बातचीत हुई। मुझे एक बात की प्रसन्नता है कि भारत के प्रति पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बीट इंग्लैंड, बीट जर्मनी, बीट कोपेनहेगन, बीट जर्मनी और इवन इन ब्रसल्स। हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई और भारतीय जो थे वो तो बहुत उत्साहित थे हम लोग से मिलकर करके। उन्होंने भी अपना एक प्रकार से रोष प्रकट किया और देश के साथ
मजबूती से खड़े होने का संकल्प भी रखा, तो हमें बहुत ही संतोष मिला है जाकर करके। हम लोग कई बड़े इंपॉर्टेंट थिंक टैंक के लोगों से मिले, दुनिया के बारे में, बाकी के बारे में। और एक बात मुझे लगता है, यूरोप और भारत के बीच एक नए संबंधों की शुरुआत होने वाली है। भारत का आर्थिक विकास जो है दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हो गई है, इससे वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं। भारत की डिजिटल उपलब्धि से बहुत वो प्रभावित हैं। तो जर्मनी के साथ, ईयू के साथ भारत के नए संबंधों की शुरुआत होगी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हम लोग की यात्रा बहुत ही अच्छी रही और ये जो सोच माननीय प्रधानमंत्री की रही, उन्होंने भेजा हम लोग को, तो हम बहुत ही प्रभावित हैं। धन्यवाद। Ravi Singh Prasad ji, on ADMK side, I participated in the gone on the delegation. We visited France, Rome, Italy, then after London, Brussels, Denmark, Germany, all the places visited. We exposed the treacherous activities of terrorism of the Pakistan to the world. Everybody convinced. We met most of the legislators and officials, diaspora we met. We had the great opportunity. I am very thankful for Modi ji and also Edappadi Palaniswamy, my leader. On behalf of ADMK, he has given I made as a representation that there is a lot of reception among the various countries, officials, even member of parliaments. All those countries, they are with India. They are supporting India. They are against the terrorism, what happened. That is what we received. Therefore, it is successful. Our delegation, Europe countries which we visited, successfully have come over. That is all. We have been to 6 countries, and these are the European countries, and we have spoken to government officials, representative of governments, MPs, and even Indian diaspora who are living in other countries. And we have also produced evidence of the terrorism that India has been suffering under to the government representatives and the MPs and the officials as well. So they are seized of the effect of terrorism. They are seized that India is suffering. And after the evidences have been given to them and produced to them, they have definitely said that they would stand by India and would support us in our fight against terrorism. लॉस एंजलिस में ट्रंप इंतजामिया की तरफ से कानूनी इजाज़त के बगैर तारकीन वतन के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन के बाद मुजाहिरों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रंप ने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के हज़ारों अहलकार तैनात करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने लॉस एंजलिस में कानूनी इजाज़त के बगैर तारकीन वतन के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन के नतीजे में मुजाहिरीन और होमलैंड सिक्योरिटी एहलकारों के माबैन तसादुम पर काबू पाने के लिए कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के दस्ते तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए। सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, नेज़, धमाका खेज मवाद और काली मिर्चों के गोले फेंके गए। कोलंबिया में अपोजिशन की सरकर्दा रहनुमा और 2026 के सदारती उम्मीदवार सेनेटर मैगुआल यूरोप पर कातिलाना हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए। हुकूमती दराए और मैगुआल यूरोप की जमात ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया है कि उन्हें नाजुक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। 39 साला मैगुआल यूरोप क़दामत पसंद अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक सेंटर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो साबिक़ सदर एलोवेरो यूरोप ने कायम की थी। अगरचे दोनों का ताल्लुक़ एक ही जमात से है, लेकिन उनके दरमियान ख़ानदानी रिश्ता नहीं है। और वहीं बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस पर तनक़ीद करते हुए उन पर मुल्क की मईशत को तबाह करने, बड़े पैमाने पर समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा करने, मुल्क की तारीख़ और शनाख्त को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया। हसीना ने मोहम्मद यूनुस के उस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि गुज़िश्ता साल अगस्त में उनके इक़्तिदार में आने से कबल मुल्क की मईशत तबाही का शिकार थी। डेली रिपब्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैंने आज उनकी तकरीर सुनी। मिस्टर यूनुस अपनी बदआमालियों के लिए बहाने बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके तबसरे हकीकत से मेल नहीं खाते। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से दुश्मनी एलन मस्क को भारी पड़ती जा रही है। दोनों साबिक़ दोस्तों के दरमियान सियासी तनाज़ा अब कारोबारी तनाज़े में तब्दील हो चुका है। टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे बड़े ब्रांड के मालिक
इलॉन मस्क को ट्रंप से टक्कर लेना तबाहकुन साबित हो रहा है। इस टकराव की वजह से टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कंपनी की बाजार पूंजी में अब तक करीब 380 बिलियन डॉलर की कटौती हो चुकी है। ये दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी मार्केट गैप गिरावटों में से एक मानी जा रही है। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में ज़ेर ज़मीन पानी की ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रही है। आलूदगी आम हो चुकी है और पानी, सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत प्रोग्रामों के लिए फ़ंडिंग फ़िलवक्त तारीख को कम कर दी गई है। दूसरी जानिब डेटा की कमी और नाक़िस हम आहंगी रद्द-ए-अमल को मुतासिर कर रही है। एक रिपोर्ट में इंसानी इमदादी इदारे और अतिया दहिंदगान के लिए फ़ौरी तरजीहात को उजागर किया गया है। साथ ही अमली और मरबूत हल भी पेश किए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे में सरमाकारी शामिल हैं। इमदादी इदारों और निजी शोबे के दरमियान शराकतदारी पर जोर दिया गया ताकि आबी बहरान को रोका जा सके और काबुल में पानी की कमी का देर पा हल तलाश किया जा सके। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ और नेपाल हुकूमत के दरमियान एक ज़मीन खरीदी का सौदा तनादी की शक्ल इख्तियार कर गया। इस सौदे में बदनुमानी की खबरें सामने आ रही है। इस वजह से नेपाल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को अपनी पार्लियामेंट की रुकनियत भी गंवानी पड़ी है। नेपाल की बदनुमानी मुखालिफ एजेंसी CIAA ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी के सदर माधव कुमार के खिलाफ ज़मीन घोटाले में फ़र्द जुर्म दायर किया है। ये मामला पतंजलि योग पीठ के जरिए ज़मीन खरीद में हुई मुबैना बेज़ाब्तगियों से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब के वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक राबी ने कहा है कि इस साल हज के इंतज़ामात मादी के तमाम मियारात से आगे निकल चुके हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मक्का मुकरमा में वली अहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मुनक़िदा सालाना इस्तक़बालिया तक़रीब में किया, जिसमें हज के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा गया। डॉक्टर तौफीक राबी ने बताया है कि नस्क ऐप को अपडेट करके इसमें 123 से ज़ायद डिजिटल सहूलियात शामिल की गई है, जो हाजियों को वीज़ा से लेकर वापसी तक हर मरहले पर रहनुमाई फराहम करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल के हज में 3 लाख मुरब्बा मीटर से ज़ायद इलाक़े को सायेदार बनाया गया है, जिनमें 1,70,000 मुरब्बा मीटर सिर्फ हाजियों के गुज़रगाहों के लिए मख्तस था, जबकि मुशायर मुक़द्दसा में 23,000 से ज़ायद दरख्त भी लगाए गए हैं। हज के दौरान दुनिया के 238 शहरों से 7,000 से ज़ायद फ़िज़ाई परवाज़ें आई हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। इजरायली हमलों में शिद्दत, गाज़ा के कई इलाकों में नई इनखला की हिदायत जारी, 2 दिन में सैकड़ों शहीद। शयातीनों को कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज की मीना से वापसी के आगाज़ की तैयारियां, विदाई तवाफ के बाद हाजी अपने मुल्कों को होंगे वापस। लॉस एंजलिस में तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन, नेशनल गार्ड तैनात, मुजाहिरों में शिद्दत। हिंद यूरोप के ताल्लुकात एक नई बुलंदी की तरफ रवा दवा, मरकज़ी वज़ीर रविशंकर का यूरोप से वापसी पर बयान। ट्रंप से दुश्मनी इलॉन मस्क को पड़ी भारी, साबिक़ दोस्तों के दरमियान सियासी तनाज़ा अब कारोबारी तनाज़े में तब्दील। और कोलंबिया में सदारती उम्मीदवार को हामियों के सामने सर में गोली मार दी गई, 2026 के सदारती उम्मीदवार कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।